हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखी हुई नहीं है, बट हाँ, मैंने वीडियो स्टार्ट करने के लिए बनाई है। एंड दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन दी ऐसी कहानी जो एक आपकी कहानी है, एक अनस्टॉपेबल पर्सन की, जो एक मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है। एंड आज मैं सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल बना सकते हैं। वो हम पर डिपेंड होता है, बिकॉज़ हर दिन दुनिया बदलती है, हमारे पास चांसेस हैं कुछ ना कुछ करने का। आई थिंक लोगों के पास शायद नहीं है वो चीज़। कईयों के पास तो आपने देखा होगा कि किसी के तो हाथ भी नहीं होते, तो उस कम से कम उस चीज़ से तो हम ब्लेस्ड है ना, हमें वो चीज़ तो मिली है, सो दैट हम आगे उनसे तो बेटर है ना। कभी कभी हम फील करते हैं कि कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट एक चीज़ आप नोटिस करना कि आपके पास वो है जो आपसे बिलो हैं, जो आपके नीचे हैं, कम हैं, उनके पास कमी है, आप उनसे तो ज़्यादा ही है ना। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। एंड कहते हैं कि हर दिन दुनिया बदलती है, नए लीडर्स, नए एंटरप्रेन्योर्स, नए ड्रीम्स, नए फेलियर्स आते हैं। एंड आई नो आई एम नर्वस टुडे, बट मुझे स्टार्ट करना है, मुझे करना है, मुझे स्टॉप नहीं होना। अगर मैं स्टॉप हो गई तो शायद इन फ्यूचर आई विल रिग्रेट फॉर दैट आई वॉज नॉट स्टार्टेड दीज थिंग्स। तो वो है ना, मुझे रिग्रेट नहीं रखना उस चीज़ का, सो दैट आई एम स्टार्टिंग। सो अब आप अपनी ह्यूमन स्पिरिट को अपने काम पर लगाइए, अपने ड्रीम्स पर लगाइए। एंड वो स्पिरिट जो हमसे कहती है मैं गिरूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। आई एम सॉरी, बट होता है नहीं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे देखने पड़ते हैं, सो मैं देख रही हूँ। एंड हाँ, सबके अंदर एनर्जी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ कि इन एवरी पर्सन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़ टू ड्राइव इन द वर्ल्ड। मेरे पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, शायद आपके पास नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे पास नहीं है। सो आपको उस क्वालिटीज़ को, उस स्किल्स को अपने उस मतलब होता है कि नहीं, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। तो उस चीज़ को आपको क्या है ना, कंटिन्यू करना है, उस चीज़ पर आपको वर्क करना है। तो उस स्किल को अपने ड्रीम्स के लिए एक रास्ता बनाइए, सो दैट आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। एंड कभी कभी होता है ना कि आपको खुद पर विश्वास नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हाँ, तो तुम्हें दुनिया रोक नहीं सकती। एंड अगर नहीं, तो दुनिया तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो। सो दैट आपको खुद पर विश्वास, खुद पर बिलीव करना होगा, सो दैट यू फाइंड योर गोल्स, योर ड्रीम्स, योर अचीवमेंट्स। सो आप काबिलियत पहचानने की ज़िम्मेदारी आपके अंदर है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज़ अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, जो आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, यू डोंट फाइंड एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए? आपको वर्क करना होगा, आपके अंदर के इंट्यूशंस को, आपके अंदर की स्किल्स को पहचानना होगा, उस पर वर्क करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड जब आपके अंदर वो पावर आ जाती है, द पावर ऑफ बिलीफ इन यू, सो सक्सेस का पहला जो होता है ना, कि पहला हमेशा क्या होता है, फेलियर आता है। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आई थिंक अकॉर्डिंग टू 3-4 साल से मैं ट्राई करने की सोच रही हूँ। मैंने एग्जीक्यूट भी किया है, बट फेलियर आया है। अगर मैं फेलियर के डर से काम करना बंद कर दूँगी, तो आई थिंक कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, वो ज़ीरो ही रह जाएगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और जहाँ मैं छोड़ रही हूँ। तो इन विच 3-4 ईयर्स जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनमें कुछ मैंने सीखा भी है। आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं मुझे, तो उस फेलियर में मैंने उस चीज़ को सीखा है। क्योंकि यूनिवर्स होता है, कहते हैं कि सबसे पहले टेस्ट करता है हमें। एंड
तुम डिज़र्व करते हो या नहीं। तो ये भी एक होता है कि टेस्ट है बाय द गॉड, बाय द यूनिवर्स। सो एंड कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिलता, मैं कैसे करूँ, मेरे पास गैजेट्स नहीं है, हाउ आई विल स्टार्ट माई वर्क। तो ये तो है, समटाइम्स लक भी काम करता है, बट हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं होता है। एंड मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा जिसमें इंटरेस्ट है, जो मैं बनना चाहती हूँ, उस चीज़ पर मैं काम करूँगी। एंड आई डोंट नो इसका जो आंसर है, इसका रिज़ल्ट है, वो मुझे पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है, बट मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट करूँगी, सो दैट इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू रिग्रेट दैट आई डोंट डू दैट वर्क। सो रिग्रेट नहीं करना। तो मैं कहती हूँ, कई बोलते मुझे मौका नहीं मिलता, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मौके मिलते नहीं, मौके बनाए जाते हैं। टाइम सभी के पास है 24 आवर्स। जो बिलियनियर है उनके पास भी है, एंड नॉर्मल पर्सन है उनके पास 24 आवर्स है, बट उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इट डिपेंड्स ऑन अस। सो हमको हर बार आपको रिजेक्शन मिलेंगे। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। प्रियंका चोपड़ा को 10 टाइम्स ऑडिशंस में फ़ेल होना पड़ा, बट उन्होंने ट्राई किया, तभी वो उस मुकाम पर हैं। अगर वो फेल हो जाते तो कभी भी स्टीव जॉब्स नहीं बन पाते, एंड प्रियंका चोपड़ा कभी प्रियंका चोपड़ा नहीं बन पाती। सो मौके बनाना हमारे ऊपर है, हमें अपने आप पर बिलीव करना होगा, क्योंकि सपने हमें पूरे करने हैं, कोई दूसरा हमारे सपने पूरे करने के लिए नहीं आएगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल अस। सो अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर वो वर्जन छुपा है, कि जैसे होता है ना कि जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे ना, देन सब लोग तालियां बजाएंगे। आपके जो भी दुश्मन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सभी कहेंगे क्या बात है अंजलि, क्या बात है अंजलि। जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब यही कहेंगे रहने दे, मत हो, नहीं होगा तेरे से, तो नहीं होगा। सब मजाक उठाएंगे, क्या बोलती रहती है, ये तो पागल है, कुछ नहीं हो सकता, ये थोड़ा ना यूट्यूबर बनेगी, ये काम तो यूट्यूबर्स का, उन्हीं पर छोड़ दे, तो एक नॉर्मल से मिडिल क्लास की लड़की है, तो कैसे कर पाएगी। तो मैं उन सबको जवाब देना चाहती हूँ उस चीज़ के लिए कि आई हैव एबिलिटीज़ टू डू माई वर्क, बिकॉज I want to achieve my goals, achieve my dreams, because I want to be a leader. I want to be a billionaire. It's my dream. It's not others values या फिर उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो तुम्हें दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं करना, उनको छोड़ो, वो कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम अपने आप से कहो मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। एंड बस तुम्हें अपनी कहानी लिखने की शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी, और तुम्हें उस चीज़ को आगे बढ़ाना होगा। एंड समटाइम्स कभी कभी होता है कि आप एक तरीके से सीक्रेट कह सकते हैं कि परेशानियाँ आती हैं, आसान नहीं होता, कभी कभी अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि मेरे से ये नहीं होगा, कैसे करें। सो आप अपने आप को हमेशा अपने गोल को याद रखना होगा कि आप बनना क्या चाहते हो। आखिर में इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बाय द हार्ड वर्क एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम द पॉसिबल। सो लीडरशिप का मतलब सिर्फ कमांड करना नहीं होता है कि लीडरशिप का मतलब होता है कि सबसे पहले खुद को लीड करना है। इफ़ यू वांट टू बी ए लीडर, तो आप अपने आप को लीड करो। जब अपने आप पर आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, सारे फियर दूर हो जाएंगे, एंड आपको उन फियर को फेस करने की ताकत आएगी, एंड जो आपका पेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द पावर। सो आपका जो पेन है उसको सीक्रेट वेपन की तरह काम में लीजिए। एंड इसके बारे में बताना चाहूँगी कि देयर आर दी 3 पिलर्स ऑफ अनस्टॉपेबल सक्सेस। जो अनस्टॉपेबल सक्सेस है वो 3 पिलर्स पर काम करती है। फर्स्ट दी क्लियरिटी, सेकंड दी कंसिस्टेंसी, थर्ड इज़ दी करेज। तो पहले के बारे में बात करते हैं, क्लियरिटी। तुम्हें अपने माइंड में उस चीज़ को क्लियर होगा, अगर आप बनना क्या चाहते हो, तुम चाहते क्या हो,
तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर आप इन द लास्ट ऑफ दिस सक्सेस आप पहुंचना कहाँ चाहते हो। 99% जो होते हैं ना वो स्ट्रगल करते रहते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता वो चाहते क्या है, वो खुद क्या है, उनके अंदर स्किल्स क्या है, उन्हें यही पता नहीं होता। एंड तभी जो 100% लोग हैं दे हैव क्लियरिटी, उन्हें जाना कहाँ है, उन्हें पहुँचना है कहाँ, उन्हें करना क्या कहाँ क्या है। एंड द लास्ट दे अचीव देयर गोल्स बिकॉज दे हैव द क्लियरिटी। सेकेंड इज़ द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये होता है कि आपने एक दिन काम कर लिया एंड मिस कर दिया उस नेक्स्ट डे उस चीज़ को, तो किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंसी से करना ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंड थर्ड इज़ द करेज। आपको उस चीज़ को करने के लिए करेज होना चाहिए। एंड अगर आपको क्या अपने गोल्स के लिए अगर लड़ना भी पड़े तो लड़िए, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप चुप रहे सिर्फ मेहनत कर रहे हो वही तुम्हारा लीडरशिप का मूवमेंट है। एंड समटाइम्स पीपल सेज यू डोंट हैव दिस क्वालिटीज, यू डोंट अचीव इन फ्यूचर, से देम आई विल डू इट एंड आई विल बी AP। सो अपने ना क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड करेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद की कहानी लिखोगे और पढ़ोगे एंड द लास्ट यू विल से कि हाँ मैंने अचीव कर लिया है, आई विल फाइंड दीज थिंग्स हु आई वांट इन माई लाइफ। सो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए एंड उस चीज़ पर वर्क कीजिए। सो